होता है ना, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज पर्सनैलिटी आई विल टेल यू, और लोगों के दिमाग में क्या होता है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी का देखो सिंपल सा मतलब होता है कि हु यू आर। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल किसी इवेंट में गए हो, ठीक है, आप उस इवेंट में जाके आप कैसे खुद को पोर्ट्रे कर रहे हो, आप कैसे लोगों से बात कर रहे हो, हाउ यू आर बिहेविंग, दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर योर पर्सनैलिटी। हाउ इज योर थिंकिंग स्किल, हाउ इज योर थॉट, एवरीथिंग कम्स अंडर पर्सनैलिटी। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं यहाँ पे। क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि पर्सनैलिटी का मतलब है ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, द पर्सन हु इज स्पीकिंग वेरी मच नाइस इंग्लिश एंड वेरी फ्लुएंटली इंग्लिश एंड लाइक बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, so that particular person is like very much like his personality, his or her personality is very nice। बट ऐसा नहीं होता है। पर्सनैलिटी समथिंग डिफरेंट। आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, ब्रांडेड कपड़ों को पहनने से आपकी पर्सनैलिटी नहीं इनहेंस होती है, या फ्लुएंसी से बोलने से आपकी पर्सनैलिटी नहीं इनहेंस होती है। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगी आपको, पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज है ना जो आप धीरे धीरे करके उसको डेवलप कर सकते हो। इट्स नॉट समथिंग कि यू आर बॉर्न विद, ओके। पर्सनैलिटी इज समथिंग जिसको आप इनहेंस करते हो, क्विक बाय क्विक, स्टेप बाय स्टेप आप उसको इनहेंस करते हो। ठीक है, और पर्सनैलिटी जो होती है ना, इट इज मेड अप ऑफ एक्चुअली 4 टर्म्स। तो एक 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उन 4 कंपोनेंट से बन के पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, और क्या होता है ना, अब मैं आपको एक और डिफरेंस बताऊंगी पर्सनैलिटी और ग्रूमिंग के बीच में, बिकॉज हम लोग कहते हैं ना अगर आपको पर्सनैलिटी अच्छी करनी है तो खुद को ग्रूम करो। अब ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं होता है ना कि लाइक आपने बहुत सारा मेकअप कर लिया एंड आपने बहुत ऐसे ब्रांडेड से कपड़े पहन लिए एंड यू आर ग्रूम्ड। ठीक है, आपने ग्रूमिंग किया बट अपनी फिजिकल अपीयरेंस को ग्रूमिंग किया, दैट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बट दैट इज नॉट पर्सनैलिटी। समझ रहे हो आप? तो देर आर मल्टीपल थिंग्स। तो आज मैं आपको पर्सनैलिटी का टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगी। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज पर्सनैलिटी, आप क्या सोचते हो, आप कैसे खुद को पोर्ट्रे करते हो, दैट ऑल कम्स अंडर पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी के ना 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आई टेल यू। सी, पर्सनैलिटी है, अब पर्सनैलिटी के हैं 4 कंपोनेंट्स जिनसे मिलके पर्सनैलिटी बनती है, आई टेल यू। वन इज योर कम्युनिकेशन, द अदर इज योर physical appearance which is a part of personality. Number 3 is your body language, and number 4 is your etiquettes. Now ये जो चारों के चारों टर्म्स हैं, ये चारों के चारों टर्म्स मिलके पर्सनैलिटी बनाते हैं। ठीक है, अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी टर्म, लाइक जो कंपोनेंट्स हैं इनको स्पेसिफिकली मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। सी, सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन जो होता है ना, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। वन इज वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, नाउ वर्बल, अब मैं आपको बताऊंगी वर्बल कम्युनिकेशन। नंबर 1 थिंग क्या होती है ना, वर्बल कम्युनिकेशन में व्हेन यू स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, देयर आर 2 टर्म्स। नंबर 1 इज एक्टिव लिसनिंग एंड नंबर 2 इज स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो क्या हुआ वर्बल कम्युनिकेशन में आया कि देखो, कम्युनिकेशन का मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि ही और शी इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अब इसका मतलब ना लोग बहुत ज़्यादा रॉन्ग पोर्ट्रे कर लेते हैं कि इसका मतलब होता है कि आप बहुत फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलते हो। नहीं, गुड कम्युनिकेटर का मतलब होता है द पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट द सामने वाला इज सेइंग। नंबर 1 चीज़, एक गुड कम्युनिकेटर वही बन सकता है जो ध्यान से सुनना जानता हो, जो एक अच्छा लिसनर हो। ठीक है, और दूसरा जो एक, आप जो भी लैंग्वेज में बोलो, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट इज़ नॉट समथिंग कि जिसकी वजह से समवन कैन से यू आर अ गुड कम्युनिकेटर और नॉट। इफ यू आर स्पीकिंग इन हिंदी, स्पीक इन हिंदी विथ कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी के साथ। ठीक है, तो वो सब आ गया आपका कम्युनिकेशन में। अब हम आते हैं वर्बल इज डन, फिर हम आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब समझो क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। आई कांटेक्ट, अगर आप किसी से बात करते हो तो आप कैसे आई कांटेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, एक गुड कम्युनिकेटर वही होता है जो एक्टिव लिसनर हो, कॉन्फिडेंस से बोले अपनी बात और आई कांटेक्ट मेंटेन करे। अब आई कांटेक्ट मेंटेन का मतलब ये नहीं है, फॉर एग्जांपल, अब पता है क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं। उनको बोला जाता है कि आई कांटेक्ट मैच करने से ऐसा शो होता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो,
बट आई कांटेक्ट मेंटेन करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको घूरना है किसी की आंखों में, वो बंदा खुद ही कॉन्शियस हो जाएगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू लाइक माइंड ऑफ लाइक आई कांटेक्ट के साथ बातें करनी है, थोड़ा इधर देख लिया थोड़ा उधर देख लिया, बट स्टॉक नहीं करना है उसको, दैट पर्सन विल गेट कॉन्शियस। ओके, सो आई कांटेक्ट का मतलब समझ आया, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है, ऐसे हाय दिस दिस दिस, ऐसे मैंने बात किया आपसे, थोड़ा इधर देख लिया, ठीक है, माइंड ऑफ चीजें ऐसे ऐसे कर सकते हो, यस समझ रहे हो। वो आ गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका मास्टर ऑफ टाइमिंग। देखो क्या होता है ना, अ गुड कम्युनिकेटर इज समवन ऑल्सो जिसको पता हो कि वो क्या बोल रहा है और किस टाइम पे बोल रहा है। तो आई विल टेल यू इन नॉन वर्बल में दो चीज़ें आ गई हमारी। नंबर वन आ गया हमारा आई कॉन्टैक्ट और नंबर टू आ गया हमारा द वे आई एम स्पीकिंग टू यू, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि किस जगह पे क्या बोलना है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। कि हाँ, अगर मुझे पता है कि मुझे ये अभी बोलना है, सही समय पे सही बोली गई चीज़ जो है वो आपको एक गुड कम्युनिकेटर बनाती है। तो कम्युनिकेशन वाला टर्म हमने पूरा कंप्लीट किया। नाउ वी कम टू फिजिकल अपीयरेंस। यही सबसे बड़ा, पता है लोग क्या करते हैं पर्सनालिटी को इनहेंस करने में, दे पुट बहुत ज़्यादा फोकस ऑन दिस थिंग, फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं वो लोग, जिस वजह से दीज 3 पॉइंट्स जो है ना वो मिस कर देते हैं। बट इफ़ यू लाइक फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल अपीयरेंस का मतलब भी ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, कि हाँ ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, बहुत सारा मेकअप यूज़ करना है, और आप लाइक फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स का कॉपी करोगे तभी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। दिस इज़ नॉट समथिंग। बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस में आता है वट एवर यू आर वियरिंग, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, अकॉर्डिंग टू द इवेंट जहाँ पे आप जा रहे हो, ठीक है। और जैसे हम कह सकते हैं आपने नीट एंड क्लीन कपड़े पहने हैं, अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो तो आपको पता है आपने क्या पहना है, ठीक है। और लाइक इट इंक्लूड्स शूज, क्लोथ्स, यू आर हाइजीनिक और नॉट, अपार्ट फ्रॉम इट आप परफ्यूम लगा के जा रहे हो, बिकॉज यार देखो अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो एंड दैट पर्सन डजंट नो यू, इवन द पर्सन नोज यू, तब भी अगर आपके पास से लाइक स्मेल आएगी अच्छी, तो वो एक पॉजिटिविटी का मैसेज छोड़ती है, समझ रहे हो आप। तो वो आ गया आपका फिजिकल अपीयरेंस में। फिजिकल अपीयरेंस भी उतना ही जरूरी है। लोग कहते हैं क्या है कुछ भी पहन के चले जाओ, नहीं, मायने रखते हैं। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू लाइक वियर वेरी मतलब टिप टॉप होके, बट वॉट एवर यू आर वेयरिंग इट शुड बी नीट, टाइडी, क्लीन एंड हाइजीनिक। ओके, ये हो गया आपका फिजिकल अपीयरेंस। नाउ कम्स योर बॉडी लैंग्वेज, द थर्ड टर्म। देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पर्सनालिटी में, बिकॉज आप समझ लो आपकी पर्सनालिटी, आप बोलते जितना हो ना उससे ज़्यादा जब आप रूम में एंटर करते हो ना, तो सबसे पहले क्या चीज़ देखी जाती है, नंबर वन वॉट यू आर वियरिंग, योर फिजिकल अपीयरेंस, नंबर टू योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, नंबर थ्री योर एटिकेट्स, फिर चौथे नंबर पे कहीं कम्युनिकेशन आता है, समझ रहे हो आप। तो बॉडी लैंग्वेज कैसे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एंटरिंग द रूम, आप इंटरव्यू के लिए गए और आपने रूम को एंटर किया, ठीक है, अब वहां पे रूम में जाके आप लाइक ऐसे कर रहे हो, लाइक दिस, तो पता चल रहा है कि यू आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, या आप ऐसे कर रहे हो, या इफ समवन इज हैंड शेकिंग विद यू, ठीक है, तो आपने बहुत फर्म हैंड शेक किया, तो दूर से पता चलता है यार दिस, जब आप पता है बहुत लूज हैंड शेक करते हो तो पता चलता है दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, ठीक है। अब क्या होता है ना कि बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, आपका आई कांटेक्ट, ठीक है, आप ऐसे गर्दन कैसे हिला रहे हो, आप कैसे वॉक कर रहे हो, ठीक है, मतलब बॉडी लैंग्वेज इज समथिंग ना, इंसान आपकी पर्सनालिटी ऐसे पहचान लेगा अगर उसको बॉडी लैंग्वेज की नॉलेज है तो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर झूठ बोल रहे हो किसी से बात करते समय, नंबर वन आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, अगर आप आई कांटेक्ट कर लो तो फिर आप कुछ ना कुछ जरूर करोगे वहां पे, ठीक है, तो वो सब आ गया आपका बॉडी लैंग्वेज के अंदर। नंबर फोर्थ टॉपिक इज एटिकेट्स। क्या होता है ना, आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं कि एटिकेट्स का मतलब होता है, ठीक है हमें पता है कि हाउ टू बिहेव, एटिकेट्स का मतलब सिंपली होता है कि आप बिहेव कैसे करते हो पब्लिक में जाके, प्राइवेट में भी, हाउ यू आर बिहेविंग, दैट कम्स अंडर एटिकेट्स, समझ आया, आपके एटिकेट्स ठीक होने चाहिए। अब क्या होगा, आई विल टेल यू। तो ये जो चार चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें मिलके बनाती हैं आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है। व्हाट आई एम गोना डू, मैं इन चारों चीज़ों के बारे में आपको
प्रॉपर वीडियो में, प्रॉपर सीरीज के फॉर्म में आपको पूरा समझाऊंगी कि बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, एटिकेट्स इज अ ह्यूज टॉपिक। मैं ऐसे थोड़ा बहुत समझा दूंगी तो उससे नहीं होगा, ठीक है। फॉर डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी यू शुड नो दीज 4 पॉइंट्स, और कैसे स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आगे बढ़ो, दैट थिंग इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी इन दिस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। अब आगे, आई होप you love this video, and thank you so very much for watching this video. Stay tuned and subscribe to the channel for watching next video. Thank you so much.